पकड़ के सब बगल में आ जाओ। मोमबत्ती पकड़ ले ला तेल चलाओ बोलो न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इंद्र कुमार मेघवाल जालोर, जो कि एक मटके के ऊपर एक नन्हे बालक को इस बुरी तरह मार दिया गया है, और जिसके लिए कोई ना तो सरकार और ना कोई सामाजिक संगठन, ना बीजेपी कांग्रेस ना आगे आ रही है। क्या ये हमारे राजनीति जो नेता हैं वो अब तक आगे आए हैं? आपको पूछना चाहता हूं उस भाई के लिए उदयपुर की घटना बता देता हूं कि जिसमें एक बंदे की गर्दन काट दी जाती, उस परिवार को 50 लाख प्लस 2 नौकरियां घर में दी जाती हैं। क्या ये जातिवाद नहीं हो रहा है? इंद्र कुमार के लिए 5 लाख, ये कहां का नियम है? मैं पूछना चाहता हूं माननीय सीएम साहब से, गहलोत साहब से, उस सरकार से, क्या आप लोग सहमत हो? सहमत है। क्या आप इस बात से सहमत हो कि भाई को 5 लाख रुपए दिया जाए? बस नहीं। आप बताओ क्या चाहते हो? 50 लाख 2 नौकरी। ये आम जनता की आवाज है। बता देना चाहता हूं, जिससे पहले और आंदोलन बड़ा रूप ले, उससे पहले सरकार इसको या तो 50 लाख का मुआवजा प्लस एक सरकारी नौकरी और दलित बच्चों के लिए स्कूल में एक ऐसा प्रारूप तैयार करे जिससे दलित बच्चा स्कूल में सुरक्षित हो सके। क्या आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है तुम लोगों की? नहीं है। पूछना चाहता हूं, है क्या? नहीं है। क्यों? क्या आप लोग इंसान नहीं हो? आज 75 साल हो गए आजादी को। 75 साल में क्या ये दिन देखना था हमें? पानी के लिए बाबा साहब ने संघर्ष तक किया। क्या वो 75 साल ये हमारे संघर्ष के इसी तरह जाएंगे? तो माननीय सीएम साहब, गहलोत साहब से निवेदन है कि इंद्र कुमार मेघवाल को 50 लाख और एक सरकारी नौकरी दी जाए, नहीं तो ये जनाक्रोश इतना बड़ा हो जाएगा। आपको याद दिला देता हूं, 2 अप्रैल 2018 इतना बड़ा रूप, इससे भी बड़ा रूप आपको देखने को मिलेगा। ये एक आम जनता की आवाज है। देखो, मैं ये बता देना चाहता हूं सरकार को कि इंद्र कुमार मेघवाल, जो कि जालौर में रहने वाला एक नन्हा बच्चा, वो क्या जानता है जाति और अजाति को? उसको एक पानी पीने पर इस तरह मारा जाता है, इस तरह से कि उसको मार मार कर हत्या कर दी जाती है। क्या एक नियम है? एक दर्जी जो उसकी गर्दन काटकर उसके परिवार को 2 नौकरी प्लस 50 लाख का मुआवजा, और माननीय गहलोत साहब वहां पर उनसे मिले। क्या ये बच्चा एक दलित होने के कारण ये जाति भाव नहीं हो रहा है? आप बताओ कौन सा नियम है ये? तो आप माननीय सीएम साहब से मेरा निवेदन है, हमारे भरतपुर के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं और हमारे नगरपालिका क्षेत्र हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि भाई के न्याय के लिए आगे आएं और उसको न्याय दिलाएं। ये आम जनता की आवाज़ है और मैं चाहता हूं कि ये आवाज़ आज यहीं नहीं रहेगी। बता देता हूं, 2 अप्रैल को कितना बड़ा हादसा हुआ था। 2 अप्रैल 2018, उससे भी बड़ा रूप। अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इतना बड़ा रूप लिया जाएगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाथरस की घटना है उसके बारे में सारी चीज़ पहले भी आप जान चुके हो, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? कि इस तरह जैसे यूपी की सरकार ने जो हाथरस की एक बेटी के जो हत्या हुई थी उसके बारे में ऐसे उसको दबा दिया गया, तो इसी तरह से राजस्थान के अंदर पूरी तरह से लोग दबाने में लगे हों। इसके बारे में क्या कहना आपकी है? सुरेंद्र तू ही बोल, मेरे को नहीं बोल रहे, सुरेंद्र से बोल। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे दलित समाज में अगर एक बंदा अपनी मूछें रख लेता है, ताव दे देता है, तो उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसकी मूछें उड़ा दी जाती है, उसको गंजा कर दिया जाता है, सरेआम बेइज्जती की जाती है। निर्भया कांड याद दिला देता हूं, क्या उसके बारे में अब तक न्याय हुआ? नहीं हुआ।
ये कम से कम 5वीं 7वीं घटना है जो इस तरह की हम ये झेल रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी से मेरा निवेदन है, ये घटना हम नहीं सह पाएंगे। अब हमारा दलित समाज अब जाग चुका है पूरी तरह, अब ये दबेगा नहीं, किसी के आएगा रोएगा नहीं। उस बंदे को मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं, ये समाज चाहता है, दलित समाज, कि उसको फांसी दी जाए सरेआम, जिससे आने वाले समय में ऐसी घटना कोई नहीं कर पाए। अरे मन तक सोच नहीं पाए, क्या 75 साल हो गए, क्या हम आज़ाद हुए? नहीं हुए। लोग कहते हैं राजस्थान सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसमें बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार दलित हितैषी पार्टी है, तभी भी कांग्रेस सरकार आप लोगों के साथ में ऐसा अत्याचार क्यों कर रही है? कहाँ से मान ले हितैषी सरकार है, बताइए। अरे बताइए, हैं? उदयपुर की घटना के लिए 50 लाख का मुआवजा, और दलित समाज के एक लड़के को जो भी पानी पीते हुए मटके से उसको मार दिया गया, और उसके लिए मुआवजा 5 लाख। नियम है? आप बताएं मुझे, क्या नियम है? नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सबके साथ समान व्यवहार करे, और इस विद्यालय में, सभी विद्यालयों में एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए जिसमें दलित बच्चे को पूरी सुरक्षा दी जाए, उसके लिए जाति भाव नहीं किया जाए। जय भीम। सबसे पहले मैं साथियों ये बताना चाहता हूँ, हमारे समाज के साथ में हर साल आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इनका कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। सरकार ये दोगली सरकार है। अगर कोई सवर्णों के साथ में ऐसे अत्याचार होते हैं तो उनको तुरंत हाल फिलहाल एक्शन लेके उनको दबाया जाता है, उन पर कार्रवाई होती है। हमारे समाज के साथ में ये अन्याय हर साल होता है। हम सदियों से ऐसी पीड़ा को झेलते आ रहे हैं। इस पीड़ा का नाश करने के लिए हमें ही संघर्ष करना पड़ेगा। बोलियो साथी, जय भीम। जय भीम। देखो साथियों, अगर हम आगे नहीं बढ़े तो ये समाज इस तरह ही कुचला जाएगा, दबा जाएगा। हमें चाहिए हमारे संगठन और हमारे समाज के जो जागरूक लोग हैं वो समाज में जागरूकता फैलाएं, और ये जो घटनाएं हो रही हैं उन पर तुरंत एक्शन लेकर, मतलब हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। हम अशोक गहलोत की पाए, यानी सीट जो होती है ना गहलोत की, उस सीट के पाए खुसका देंगे और गहलोत को नीचे गिरा देंगे। ये सरकार का दोगलापन है। हमारे समाज के साथ में उचित न्याय नहीं मिलता है। कई सारी घटनाएं हर साल दर बदर आती रहती हैं। 5 लाख रुपए का जो मुआवजा मिला है वो किस आधार पर मिला है? अगर कोई कन्हैया लाल मर जाता है, वो जाति से दलित नहीं होता है, तो उसे 2 नौकरियां और 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। ये किस बात की होड़ हो रही है हमारे समाज से? हमारे समाज को भी वही हक चाहिए, वही अधिकार चाहिए। क्या हम इंसान नहीं? बाबा साहब ने संविधान में सबके लिए समान अधिकार दिए हैं। ये कैसी समानता है हमारे साथ में? हमारे साथ में ये गद्दारी हो रही है। गहलोत, हम तुम्हारी सीट के पाए खुसका देंगे और तुम्हें नीचे करा देंगे। सरकारें बदलती आती रहती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हम किसी भी पार्टी से जुड़ सकते हैं। हमारे समाज का वोट व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर हमारे समाज को न्याय नहीं मिला तो हम गहलोत के ईंट बजा देंगे। राजस्थान सरकार आपके बैठी हुई है और वर्तमान में दलित समाज के 4 कैबिनेट मंत्री हैं तो भी वो कुछ नहीं बोल रहे, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये मंत्रियों का इशारों पे चलना है। मंत्रियों से गहलोत के इशारे पे चलते हैं। अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके स्टेटमेंट अभी तक आए नहीं है। कोई भी बड़ा मंत्री दलित बच्चे के लिए बोला नहीं है अभी तक। ऐसे कोई स्टेटमेंट हमने देखे नहीं है। कुछ स्टेटमेंट आए हैं तो वो सिर्फ दबकर रह गए हैं। तो कुछ नेता हैं जो चले गए हैं, उनको भी आवाज़ रोकी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, उनके वीडियो नहीं आ रहे हैं, उनकी आवाज़ें रोकी जा रही हैं, उनको प्रोटेस्ट करने से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो हमारे समाज अपने हक हकूक़ के लिए लड़ रहा है तो उनको भी मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये कैसा न्याय है हमारे लिए? अगर कोई सवर्ण वगैरह जो उसके साथ में अत्याचार होता है तो उनके साथ रैलियाँ निकाली जाती हैं। सरकार मतलब उनकी सुरक्षा के लिए गश्त तैयार करती है, गाड़ियाँ उनके साथ साथ घूमती है, और हमारे समाज के साथ में प्रोटेस्ट करते हैं तो डंडों और लाठियों से मारा जाता है, पीटा जाता है। ये कैसा अन्याय है? हमारे साथ में बहुत अत्याचार हो चुका है। साथियों, हमें जगना होगा, उठना होगा। जय भीम। जय भीम। साथियों, आगे बढ़ो और प्रोटेस्ट को जारी करो। इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो। इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो। इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो। जय भीम, जय भीम। बस
इंद्र कुमार के हत्यारों को फांसी दो। अब कहते चल रहे चलो इतने लेकर चलो, इतने लेकर चलेंगे, इतने लेकर